आज का जो यूथ है वो शादी नहीं करना चाहता। अगर कोई शादी करना चाहता है तो वो बच्चे नहीं पैदा करना चाहता। लव पीरियड जब खत्म होता है, असली जिंदगी तब शुरू होती है। शादी में आगे बढ़ने के लिए कुछ टिप्स होते हैं, कुछ डू डोंट्स होते हैं। जब हस्बैंड वाइफ का रिश्ता बोझ लगने लगता है, ईगो प्रॉब्लम आ जाती है, हम बातों का सलूशन नहीं ले पाते, तब जब नमस्कार, मेरा नाम है मानप्रीत कौर खैरा एंड आई एम वर्किंग एज ए रिलेशनशिप एंड चाइल्ड केयर काउंसलर। इसके साथ साथ मैं वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी काम करती हूँ, जिसके लिए मैं कुछ सेमिनार्स कंडक्ट करती हूँ, जिसमें उन औरतों को बुलाया जाता है जिनकी ज़िंदगी घर से ही शुरू होती है और घर पे ही ख़त्म हो जाती है। जिन लड़का लड़की की शादी होने वाली है या जो कपल बनने जा रहे हैं, चाहे कोई रिलेशनशिप नहीं है, उनको काउंसिल करा जाता है कि मैरिज इज़ नॉट अबाउट ओनली लव एंड ऑल। लव पीरियड जब ख़त्म होता है, असली ज़िंदगी तब शुरू होती है। वो ज़िंदगी में हमें किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ता है, उसके रिगार्डिंग उन बच्चों को काउंसिल किया जाता है। जहाँ तक मैंने एक्सपीरियंस किया है, जैसे वीमेन सेल काउंसलिंग के दौरान, वहाँ पर ऐसे कपल भी आए हैं जिन्होंने शादी के 30 साल गुजारने के बाद कह लो कि अपने मैरिटल अब्यूज़ की जो एप्लीकेशन लगाई है। मतलब 30 साल के पीरियड में भी वो अपने आप को इतना समझ नहीं पाए। कुछ पेरेंट्स ऐसे थे, कुछ कपल्स की एप्लीकेशन ऐसी थी जिनकी काउंसलिंग में उनके खुद के बच्चे आते थे जो ऑलरेडी मैरिड थे, और उन बच्चों ने आकर अपने माँ बाप के हक में गवाही देनी है कि कौन सा मेरा पेरेंट जो है मैरिड लाइफ में अच्छा है और कौन सा नहीं। कुछ केसेस ऐसे थे जिनकी शादी हुए अभी 2 या 3 दिन हुए थे और उन्होंने मैरिटल डिस्प्यूट की एप्लीकेशंस लगा। काउंसलिंग का, प्री मैरिटल काउंसलिंग का कारण, जो ये टॉपिक उठाने का कारण ये है कि चाहे आपकी शादी को 30 साल हो जाए, चाहे 30 घंटे, जब तक आपको उसका उसके पीछे जो उसका स्ट्रक्चर है अगर पूरा समझ में नहीं आता, उसका बेस क्लियर नहीं होगा, तो आप शादी में आगे नहीं बढ़ सकते। शादी में आगे बढ़ने के लिए कुछ टिप्स होते हैं, कुछ डू डोंट्स होते हैं जो हर कपल अपनी लाइफ में अप्लाई करता है। अगर मैं अपनी लाइफ की एग्जांपल दूं, जब मेरी शादी हुई थी, मेरे हस्बैंड ने और मैंने कुछ डू डोंट्स रखे, कुछ रूल्स बनाए। जैसे हमने सबसे पहला रूल बनाया कि हम दोनों एक दूसरे की फैमिली को लेकर या किसी मेंबर को लेकर कभी झगड़ा नहीं करेंगे। दूसरा, हम दोनों एक दूसरे की प्रायोरिटी होंगे, पहले हम बाद में हर कोई। तीसरा, बच्चों का डिपार्टमेंट हमने डिवाइड किया। जैसे कि चाइल्ड केयर काउंसलर हूँ तो ऑब्वियसली ये डिपार्टमेंट मेरे हाथ में ही आया। और चौथा, जो मेरे ख्याल से हर कपल की लाइफ में होना चाहिए कि हस्बैंड वाइफ के अलावा उनका एक और रिश्ता होना चाहिए, वो है दोस्ती का। जब हस्बैंड वाइफ का रिश्ता बोझ लगने लगता है, ईगो प्रॉब्लम आ जाती है, हम बातों का सलूशन नहीं ले पाते, तब जब हम दोस्ती के रिश्ते में स्विच करते हैं ना, तो बहुत ईजीली सलूशन आ जाते हैं, क्योंकि दोस्ती में कोई जेंडर नहीं होता, ना ही कोई एज फैक्टर होता है। तब हम एक दूसरे से ऐसे बात करते हैं जैसे एक दोस्त दूसरे दोस्त से बात करते हैं। जैसे मैं प्री मैरिटल काउंसलिंग जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर काम कर रही हूँ, मैं प्री वर्कशॉप कंडक्ट कर रही हूँ। उसका बेसिकली जो उसके पीछे का कारण है वो आज का यूथ है। आज का जो यूथ है वो शादी नहीं करना चाहता। अगर कोई शादी करना चाहता है तो वो बच्चे नहीं पैदा करना चाहता। उसके पीछे का कारण है कि वो जिम्मेवारियां नहीं लेना चाहता। अगर जो बच्चे पैदा करना चाहता है वो अपने करियर में सेट होने के बाद करना चाहता है। तो लेट मैरिज के, जैसे मैं पहले ही बता चुकी हूँ, काफ़ी प्रॉब्लम्स है, काफ़ी उसके बाद लाइफ कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो इसके लिए हमें कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है। कई बार पेरेंट्स बोलते हैं कि जो हमारे बच्चे हैं वो वेस्टर्न से इन्फ्लुएंस हैं, वो शादी इसलिए नहीं करना चाहते। लिव इन का कॉन्सेप्ट अब भारत में भी देखा जाता है। तो अगर हम इन बातों के लिए, अगर हमने सिर्फ वेस्टर्न को ही जिम्मेवार नहीं ठहराना है, वो बच्चा जो अपनी गृहस्थी का पहला लेसन है वो अपने माँ बाप को देखकर ही सीखता है। अगर लड़के का फादर अपनी वाइफ को अब्यूज कर रहा है, मार रहा है, तो डेफिनेटली वो लड़का अपने फादर के ही फुटस्टेप को फॉलो करेगा। अगर लड़की अपनी माँ को देख रही है कि वो अपने हस्बैंड से लड़ाई कर रही है, उसके घर वालों को जो मुंह में आ रहा है बोल रही है, तो वो जो उसकी बेटी है वो भी फ्यूचर में वैसा ही करेगी। सो बेसिकली प्री मैरिटल काउंसलिंग जो कॉन्सेप्ट है उसमें लड़की, लड़का और लड़के की पूरी फैमिली का जो काउंसलिंग की जाती है, ताकि वो अपनी मैरिज में एक टीम की तरह काम करें। सबसे पहले लड़के की ड्यूटी आती है, उसको ये देखना होगा कि लड़की अपना घर छोड़ के उसके घर आई है, तो उसकी प्रायोरिटीज क्या है, उसकी ख्वाहिशें क्या है, उसको उसका ध्यान रखना पड़ेगा।